अस्सलाम वालेकुम। राहिला फिरदौस के साथ एक बार फिर आप मौजूद हैं प्रोग्राम बात से बात राहिला के साथ में। और आपको पता है कि जिंदगी में हमारा एक ही काम है कि हम खुशियां बांटें और खुश रहें, क्योंकि जहां खुशियां हो वहां जिंदगी होती है। और हमारे आज के इस शो में भी एक ऐसे ही जिंदगी से भरपूर सिंगर, एक्टर और टीवी होस्ट मौजूद हैं जिनसे मिलकर आप यकीनन बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि अभी अभी पाकिस्तान से यहाँ आए हैं और आते ही साथ हमने चाहा कि आपसे इनकी मुलाकात करवाई जाए। जनाब, आज हम अपने स्टूडियोज में वेलकम कर रहे हैं जुनैद यूनुस साहब को। अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर हैविंग मी। वालेकुम सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक ठाक। ठीक ठाक है, मजे में? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये इतने सारे जो आपकी फील्ड्स हैं, आप जी एक्टर हैं, सिंगर हैं, टीवी होस्ट हैं और बहुत सारे और भी काम आपके ऐसे ऐसे शहर में आने वाले हैं जिसको देख के दुनिया वाले हैरान रह जाएंगे। क्यों, क्या क्या कर रहे हो? शहर में नहीं, पूरी दुनिया में हाँ, अभी हमारे शहर में है ना, तमाम शहरों में आएंगे। तमाम शहरों में। तो बस आई थिंक एक एवोल्यूशन होती है हर इंसान की। हाँ। मैंने स्टार्ट सिंगिंग से किया था, देन आई बिकम होस्ट। एंड लोग जो आपकी तरह के जो अच्छे दोस्त होते हैं वो फिर आपको सजेस्ट करते हैं, व्हाई डोंट यू ट्राई दैट, व्हाई डोंट यू ट्राई दैट। क्योंकि आपको मैं आई वांट, मुझे कोई चीज लगती है कि मैं करता हूँ, अगर वो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता, आई से मैं नहीं कर सकता वो चीज। मैं अब मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी अच्छी आई है कैमरा की, तो व्हाई डोंट यू डायरेक्ट। मैं अगर नहीं कर सकता, मैं एट टाइम एक ही काम कर सकता हूं। मैं बड़ी हैरान हूं, क्योंकि जिस वक्त हम टीवी पे काम कर रहे थे हमें बड़े लोगों की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस थी जी कि आप अगर टीवी पे एक फील्ड में हैं तो आप दूसरा काम नहीं कर सकते। लेकिन आजकल आप लोग बड़े लकी हैं, क्योंकि आप एक ही साथ कई फील्ड्स में काम कर रहे हैं। अब हम जो है ना, हम डार्विन की जो थ्योरी थी ना एवोल्यूशन की, उसकी सही मिसाल है। हाँ, मिसाल बन गए। हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते खाली शोबिज में। क्योंकि इस किसी वजह से मशहूर हुआ था कि आप अदाकारी करते हैं और क्या करते हैं आप, तो वो इसी वजह से करते थे कि अदाकारी से पूरी नहीं पड़ती थी किसी लेकिन आपको जुनैद ऐसा नहीं लगता कि जो लोग बहुत सारी फील्ड्स में काम कर रहे होते हैं किसी एक में भी अच्छा काम नहीं कर पाते? वेल, मेरे ख्याल से कि आपको काम अगर कॉन्टिन्यूसली एक चीज में मिलता रहे तो फिर आपको एक ही चीज करनी चाहिए। बट हमारे यहाँ इतनी ज्यादा काम की मिकदार नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। शायद आपके यहाँ काम की मिकदार नहीं है, पाकिस्तान में अदाकारी में है। अदाकारी में है, लेकिन बाकी जो फील्ड्स है ना उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। वो जो लोग टिक के बैठे हुए हैं वही बैठे हुए हैं और नए को चांस नहीं मिल रहा। आपकी जो खाली ड्रामा की इंडस्ट्री है उसके सर पे या तो न्यूज है या ड्रामा है। ये दो चीजों के सर पे आते रहते हैं। एग्जैक्टली, ये दो चीजों पे ही आपकी पूरा का पूरा इंडस्ट्री खड़ी हुई है। तो अगर आप अदाकार हैं और फेमस हैं फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अदाकारी तो ये मेरा तीसरा स्टेप है, अभी मैंने स्टार्ट किया। मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा क्योंकि जब से मतलब मुझे यही पता था कि आप एक बहुत अच्छे सिंगर है, एक बहुत बड़े बैंड के साथ भी थे आप। उस बैंड में कितने लोग थे, कौन कौन थे, और क्या आपने जब सिंगिंग स्टार्ट की तो क्या उस बैंड के साथ ही शुरू किया? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आज से कोई 11-12 साल पहले मेरा पहला गाना आया था अरमान के नाम से। अच्छा। वो अभी हमने रिसेंटली कोक स्टूडियो में भी दोबारा गाया वो गाना, अरमान के अरमा दिल के जाने के पूरे ना हुए। That was way back in 2005। उस गाने पे हमें बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर पहला गाना आते ही मशहूर हो गए। तो क्या आपको लगता है कि अच्छे सिंगर के लिए जरूरी है उस सब जाके पहले परफॉर्मेंस उसकी कोक स्टूडियो में जरूर हो? उसका क्या क्राइटेरिया? मेरा तो अभी पिछले साल आया गाना। मैं पिछले 11 साल से गा रहा हूँ, अभी आया गाना मेरा कोक स्टूडियो में। आपका गाना अच्छा होना चाहिए। गाना अच्छा मेलोडिक होना चाहिए, आपको गाना आना चाहिए। तो आपने गाना सीखा? आपने गाना सीखा कहाँ से सीखा? मैं मेरे उस्ताद थे। मैं आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा बैंड मेंबर जो था वो पाकिस्तान के लेजेंड का बेटा है, मरहूम परवेज मेहदी साहब। उनके घर मेरा बड़ा जाना। परवेज मेहदी वो जो मेहदी हसन के शागिर्द थे? मेहदी हसन के शागिर्द थे। वो खुद बहुत बड़ा नाम है, इतने गाने उनके मशहूर हैं। उस्ताद का दर्जा रखते हैं। मुझे तो सिखाया भी है, लेकिन आप देखें आपको पर्सनली कौन कौन से सिंगर्स पसंद है पाकिस्तान के जो पुराने सिंगर्स थे उनमें? पाकिस्तान के पुराने सिंगर सारे बहुत अच्छे हैं। मेहदी हसन जी और मैडम नूर जहां का तो हर कोई नाम लेता है। उनका सलीम रजा साहब थे, अहमद रुश्दी साहब थे। मैं आई एम ओल्ड स्कूल। मुझे सारे मोस्टली जो लोग देखते हैं कि अच्छा काम करना चाहते हैं ना, वो यकीनन वो चाहते हैं कि उन्हीं में से किसी के गानों को चूज करें। मैडम नूर जहां और ये दीज आर फ्यू, मेहदी हसन साहब, ये फॉर्चुनेट वंस, और नुसरत अली खान, ये तीन लोगों का नाम अगर आप नहीं लेंगे तो लगता है कि आपको किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लोग जज करने लग जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ और भी बहुत अच्छे अच्छे सिंगर गुजरे हैं, जिसका मैंने नाम लिया उनके, सलीम रजा साहब। सलीम रजा के क्या उनके गाने आप, है दिल किसी की याद में
होता है बेकरार क्यों। अब ये गाना, क्या आवाज भी अच्छी है आपकी भाई। ये गाना अब लोगों को गाने आते हैं लेकिन सिंगर का नाम नहीं मालूम, क्योंकि लोग लेते नहीं है नाम। तो हमारे जितने भी पुराने लोग हैं, जैसे आप हैं, मैं हूं, जिनको पता है उनको नाम लेने चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो आपका गाना खड़ी नीम के नीचे इतना मशहूर हुआ, ये खड़ी नीम के नीचे तो एक्चुअली माई भागी का गाना है। माई भागी से भी पहले इट्स अ फोक लोग, फोक पुराना और फोक में कितना मजा आता है ना। मुझे तो बहुत मजा आता है फोक का, तो जब सुने उसको सुन के लगता है कि आप उसी माहौल में चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद मेरे ख्याल में टीना सानी ने गाया उसी को। एग्जैक्टली, बहुत से लोगों, माई भागी से भी पहले लोगों ने गाया हुआ गाना। हाँ, लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं है, वो रेडियो पुराने, ये रेडियो पाकिस्तान है। आपको आपको मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। तो उस जमाने में ये रिकॉर्डिंग हुई हुई है। इट्स वन ऑफ दोस जो जिस तरह पुरानी लोक दास्तानें होती हैं ना, ये उस तरह का गाना है कि किसी को पता नहीं है किसका लिखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। Nobody तो knows ऐसा नहीं करें कि हम लोग इस वक्त जो है ना अपने देखने वालों को जो है वो जुनैद से यही वाला गाना सुनवाएं, क्योंकि आपका गाना भी तो बहुत हिट है। नहीं, अभी खड़ी नीम नहीं गाएंगे, अभी मेरा भी लेटेस्ट एक गाना आया है। लेटेस्ट, हाँ, नहीं, खड़ी नीम जरूर गाएंगे। अच्छा, लेटेस्ट गाने से बात मुझे याद है, क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया कि जुनैद जो है, इन्होंने एक जबरदस्त काम ये किया पिछले दिनों जी। इन्होंने हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक जो नई मूवी आने वाली है, उसमें इन्होंने टाइटल सॉन्ग गाया है, और मूवी का नाम बताएंगे जुनैद, आप बताइए। एक्टर इन लॉ, बड़ी फेमस आजकल, मेरे ख्याल से उसके बारे में पहले बात हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपका गाना पहले आए, बल्कि उसके बारे में बताइए। एक्टर इन लॉ, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इस टाइम पे पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रोस फिल्म है। अच्छा, सबसे ज्यादा बिजनेस कर चुकी है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने, और डायरेक्टर नबील कुरैशी हैं इसके। और वो आपके दोस्त भी हैं? मेरे सारे दोस्त हैं जो अच्छा काम करते हैं, वो सारे मेरे दोस्त हैं। चलो, सारे अच्छे, जो मेरे अच्छा काम नहीं करते वो भी मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं उनको बोल देता हूँ कि आप अच्छा काम नहीं करते। अच्छा, ये भी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से हम लोग को अहमकों की वो जन्नत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सच नहीं बोलते। ये मुझे बताओ जुनैद कि जो मूवी है एक्टर इन लॉ, ये क्या कोई कॉमेडी मूवी है? इट्स अ सोशल सैटायर। आप मतलब आपका जो मुआशरती हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कॉमिक वे में बताया गया है। एंड इट्स मतलब आप पैसा वसूल मूवी है, लेकिन आप मैसेज लेके उठेंगे। अच्छा, वो उस किस्म की मूवी है। तो इसमें कौन कौन है? ओमपुरी जी हैं, आप बॉलीवुड के फेमस एक्टर। देन फहद मुस्तफा हैं, पाकिस्तान की सबसे फेमस इस टाइम पे ड्रामे के लीड एक्टर्स में से अब फिल्म में वो लीड आ गए। और फीमेल लीड में है महविश हयात। अच्छा, महविश हयात है। मैंने एक बात नोटिस की, जो आई डोंट नो कि लोग इससे एग्री करते हैं कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान में इतनी अच्छी फिल्में बन रही हैं, उनको देख के ऐसा क्यों लगता है कि स्टिल हम ड्रामा देख रहे हैं? नहीं, आप ये फिल्म देखिए, आपको ड्रामा नहीं लगेगा, सीरियसली, गारंटी। क्योंकि मुझे सिर्फ ये लगता है कि नहीं, मैंने नहीं। आप देखिए ना फिर। आपका तो एज ए ब्रॉडकास्टर आपकी तो जिम्मेदारी है कि पहली जो चीज आती है क्योंकि हम लोगों को पाकिस्तान में जो चीजें होती हैं वो यहाँ पर हमें जरा देर से मिलती है, लेकिन आपको पता है क्या, अब आप आ गए ना तो मूवी भी आ गई। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब भी कभी मैंने देखा कि हमारे यहाँ से जो फिल्म स्टार जो बन गए हैं इंडिया जाके, वो ड्रामों में ही काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के ड्रामे वहां पे बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का मुझे ऐसा लगता है कि या तो वो फिल्म स्टार जो टीवी पे काम नहीं किया करते थे, वो सिर्फ फिल्मी दुनिया के लोग थे, तो लोग उनको उस हवाले से जानते थे, और अब ऐसा लगने लगा कि वही लोग क्योंकि ड्रामों में काम करते हैं। आपको एक्सक्लूसिविटी वाला प्रॉब्लम है कि वो एक्सक्लूसिव फिल्म के लिए नहीं है। मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम ये है कि हर चीज मनी ड्रिवन है ना। हाँ, आपकी हर चीज में, पाकिस्तान के अंदर ड्रामे में पैसा है। हाँ, इसलिए वो ड्रामा छोड़ ही नहीं सकते। जब तक हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को उधर तक नहीं लेके जा सकते जहां पे हम एटलीस्ट मैच करने लग जाएं ड्रामे के पैसे को फिल्म, तो फिर हम एक्सक्लूसिव कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तो आप बहुत अमीरों के बच्चे हो कि आप कहें कि नहीं मैं एक्सक्लूसिव ही रहूंगा, मेरे बाप के पास बड़ा पैसा है। नहीं, होते हैं बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो लोग मेरे ख्याल से वो फिर आपको उतना लाइमलाइट भी नहीं मिलती, बिकॉज इतनी फिल्में बनी नहीं रही ना। क्योंकि देखिए, मैं आपको सच बात बताऊं कि महविश हयात का आपने नाम लिया, फहद मुस्तफा का नाम लिया। फहद के मैंने देखे शोज बहुत अच्छे होते हैं, एक्चुअली पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं उसके शोज, और महविश का भी काम बहुत ही अच्छा है। अब जब आपने नाम ले लिया ओमपुरी का, ओमपुरी तो मतलब इतना बड़ा नाम है, उसका क्या नाम ले। लेकिन मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन्हें सिर्फ फिल्म में ही रहना चाहिए? नहीं, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूं जो जमीनी हकायक हैं, वो ये हैं कि एवरीथिंग इज मनी। हर एक ने अपना घर चलाना है, राइट? सो इट हैज टू बी अ सर्टेन सिस्टम। आपको क्या लगता है ये वाले जो शो बिजनेस की दुनिया में बहुत ज्यादा पैसा है लोगों के लिए?
वेल अगर आप पाकिस्तान न्यू कमर्स के लिए नहीं, मैं आपको बताता हूँ, न्यू कमर्स के लिए बहुत आपको वो पंजाबी में कहते हैं बड़ी रगड़वानी पैदा, हाँ रगड़वानी पड़ेगी, रगड़वानी पड़ती है, ऐसे नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलता। और प्लस ड्रामा इंडस्ट्री है, आप देखें ना पर कैपिटा आपका पाकिस्तानी कितने पैसे कमा रहा है, हमारी एवरेज इनकम क्या है, बिल्कुल। इफ यू कंसिडर दैट एंड देन यू कम टुवर्ड्स शोबिज लाइफ, इट्स अ गुड लाइफ। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग, फेमस पर्सन, आई नो, अगर आप ये देखो कि इस वक्त ऐसा लगने लगा मुझे कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेशंस थे, उन्होंने उनको छोड़ा और शो बिजनेस की दुनिया में आ गए। हालांकि देखिए अच्छी बात है, इंजीनियरिंग है। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान में इंजीनियर दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर जो है उनमें से एक है। हाँ, पाकिस्तान में से एक है। और डॉक्टरों में भी। तो हमारे अगर 5-10 डॉक्टर कम हो जाते हैं इंजीनियर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे शोबिस को बड़ा फायदा होगा कि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। ये भी बात सच है, वैसे ये भी इस तरह से भी सोचना चाहिए, ये बात सही है। अच्छा, अब आप वापस उस मूवी की तरफ आ जाते हैं। हम लोग ये बताएं कि उस मूवी में आपका जो टाइटल सॉन्ग है, उसके अलावा क्या आप उसमें काम भी कर रहे हैं? नहीं, मैंने अदाकारी नहीं की उसमें, मैंने सिर्फ गाना गाया है। फिलहाल एक अब फिल्मों का ट्रेंड चल गया है, तो अभी आई हैव डन फ्यू सॉन्ग्स फॉर अदर मूवीज जो अभी आ रही हैं। अभी एक लाहौर से आगे एक फिल्म आ रही है, अच्छा, उसमें भी मैंने गाना गाया। ये मूवीज के नामों पे बड़ी मुझे एतराज है। पहले भी किसी ने कहा कराची से लाहौर, ये उसी का सीक्वल है ना, ये उसी का सीक्वल है। ये क्यों हो रहा है भाई? उनकी पहली फिल्म फेमस हो गई है, उन्होंने कहा अब वो कराची से वो उन्होंने कहा पूरा पाकिस्तान के नाम घुमा के लेके जाओ, पूरे ट्रैवलिंग करवाएंगे अच्छे से है। और मैं चाहूंगी कि आप सब लोग जरूर जाके ये मूवी देखें, एक्टर एंड लॉ, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्मों को इस वक्त आप लोगों की मोहब्बतों की बहुत ही जरूरत है। और यकीनन जैसे ही ये मूवी यहाँ आती है, मोहब्बत वाली है, वो वाली नहीं है जो ये चंदा हमें ही दीजिएगा, नहीं है ये पैसे वसूल, आपको वाकई आपको मजा आएगा ये फिल्म देख के भी तो मजा आना चाहिए ना। तो जुनेद, हम लोग जा रहे हैं इस वक्त एक ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस जैसे ही आएंगे ना, फिर आपसे हम करेंगे मजीद आपके जो दूसरी फील्ड में आप काम करें उनके हवाले से, और नए नए जो आपकी जो आगे के प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में। चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आइएगा और फिर हम बातें करेंगे जुनेद से। जी जनाब, ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आ चुके हैं। जुनेद के साथ हम शो कर रहे हैं आज, और इन्होंने जो गाना सुनाया इससे वाकई हमारे दिल की बीट भी फास्ट हो गई है। और इसी तरह की बातें होंगी और गाने होंगे तो आप सब लोग भी खूब एंजॉय करेंगे, क्योंकि जुनेद जहां हो वहां तो हंगामा ही है। अच्छा जुनेद, आप ये बताइए मुझे कि आपने जो है ये इस फिल्म के अलावा बहुत से और भी शोबों में काम किया, वहां पाकिस्तान में मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में अदाकारी और जो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो टीवी है, फिल्म है, इन सब में से कौन सा ऐसा मीडियम है जिसपे ज्यादा आपको लगता है कि काम करने में आपको मजा आता है? मेरा तो प्राइमरीली आई एम अ सिंगर, सो आई लाइक टू सिंग, बट अब जो नए अब ये आपने वेन्यूज बताए हैं, सो आई एम एंजॉयिंग देम। मैंने अभी तक एक ड्रामा किया है, वो लोगों ने पसंद किया है, सो आई एम गेटिंग ऑफर्स। आपको लगता है अच्छी अदाकारी करने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत होती है? ऑफ कोर्स। अच्छा, पाकिस्तान में तो इतने अच्छे आजकल आपको पता है, वो जो नापा है और पता नहीं कौन से परफॉर्मिंग आर्ट के स्कूल्स हैं। देखिए हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स बहुत, फिर भी अभी भी जो वो एक जो सोशल टैबू होता है ना इस इंडस्ट्री को लेके, वो है। आप सही समझे या ना समझे, ये है, दिस इज देयर। जो लोग देख रहे हैं उनको भी होगा, वो नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा जाए। सो वंस यू हैव वो आपकी जब वो एक सोशल चेंज तब आएगा जब आपकी फैमिली, जब आप सोचने लगेंगे कि देखने वाले जो हैं वो सोचने लग जाएंगे कि अगर मेरा बच्चा जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख तो लेते हैं सारे, फिर कहते हैं नहीं हम नहीं। मुझे आप पता है, वैसे स्कूल से जो सीख के लोग आते हैं उनमें, और बहुत सारे जो इस वक्त मैंने देखा ड्रामों में काम करने वाले लोग हैं, उनके तो पेरेंट्स ऑलरेडी थे इस फील्ड में। तो वो ऐसा लगता है जैसे कि आप उस माहौल में रहते बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं, खुद ही सीख लेते हैं। फिर भी अभी जो है ना, जिस तरह आपने अभी कहा है कि इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, देव चोज दिस फील्ड, तो वो एक अच्छी बात है। चाहे वो जितनी भी ऑपोजिशन है, बिकॉज उनको थोड़ा सा एक उनका क्या उसको कहते हैं, देखते हैं उनका होराइजन जरा वाइड होता है, तो दे वांट टू बी इन दैट, क्योंकि इट्स फन इफ यू लाइक इट।
इट्स हर काम की तरह ना ये भी काम, आपके अंदर अगर आप पैशन होना अगर आप चाहिए, काम आपको एंजॉय चीज़ में शौक होगा, नहीं, इफ यू डोंट एंजॉय, अपना एक अंदर होता है ना, आपके अंदर एक चीज होती है, अगर आर्टिस्ट नहीं है आपके अंदर, अगर आपको जबरदस्ती अगर किसी का, अगर लेट्स सपोज मेरे वालिद साहब होते हैं इस इंडस्ट्री में और वो मुझे पुश कर रहे होते हैं, हाँ, बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो जिनके वालिदैन ने उनको पुश किया लेकिन वो नहीं चले, नहीं कर पाए, नहीं चले बिकॉज दे वरंट दैट ब्रीड ऑल टुगेदर, सो वो फेल हो गए। तो ये और ये है भी बड़ा जालिमाना किस्म का, क्योंकि जालिमाना काम है कि आपने जो काम किया है वो फौरन सामने आ जाना है। दूसरी बात पता है क्या, आप एक दफा ऊपर जाएं और उसके बाद जो है ना, अगर आपका काम एक ही जगह पे रुक गया तो फिर आप कभी आगे नहीं जा सकते। नहीं, रुक तो गया, वो कम से कम हो तो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये काम आपका नजर आता है सबको। आप किसी और प्रोफेशन में होते हैं ना कि मैं फलाने का बेटा हूँ, फलाने का बेटा हूँ, तो वो नजर नहीं आता, आप इधर उधर निकल जाते हैं। ये तो आपने काम किया तो सामने लोग कहें ये क्या बकवास है, ये तो फलाने की सिफारिश आई है, अगर वो लोगों ने एंजॉय नहीं किया। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट। अगर आप किसी के बेटे हैं तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आ जाती है कि ये वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए इसको। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अपनी ही कोई खूबी होनी चाहिए। मेरे बिल्कुल, आप इटसेल्फ, पहली बात ये, अगर आपकी फैमिली में से कोई है, कभी भी नेवर एवर फॉलो देम, तो वरना पीपल विल स्टार्ट कंपेयरिंग यू। क्योंकि मैंने देखा कि आपको पता है क्या, आप देखें हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में भी यही चल रहा है कि जी वो जो पीछे से चली आ रही है एक पॉलिटिक्स, वही आगे लोगों ने कंटिन्यू कर ली, सियासत वो है। लेकिन आप देखिए हमारे यहाँ लोग, लेकिन आपको मैं बताऊं, वैसे मैंने देखा ऑनेस्टली, ये जितने भी हमारे इस वक्त टीवी पे लोग नजर आ रहे हैं उनमें से मोस्टली इनके जो पेरेंट्स थे कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में, एक्टिंग में, सिंगिंग में, खुद ब खुद उनका एक, जैसे कहते हैं ना, पीछे से एक लिंक बना हुआ है। उनके लिए उस जगह पे अपने आप को मनवाना आसान होता है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट देखिए मानना सिर्फ जगह ले लेना, मैं आपको बताऊं, उनको जगह ले लेना एज इन उस इंडस्ट्री में पहला कदम रखना आसान है। हाँ, एग्जैक्टली, पहला कदम रखना आसान है। कोई आता है सोच भी नहीं सकता। दैट इज मैं बाहर से आया हूँ, आई एम एलियन। आपकी फैमिली में कहीं कोई नहीं है? फैमिली में दूर, मैं पहला इंसान हूं जो कभी टीवी पे आया था। आपको किसने पकड़ के इंट्रोड्यूस करवाया था फिर? पहली दफा कैसे आ गए थे? किसी ने नहीं इंट्रोड्यूस करवाया, बड़ा रगड़ा लगाना पड़ता है। कहीं तो देखा होगा किसी ने आपको। मैं जान ही नहीं छोड़ता था। मैं अब लाइक वो वन ऑफ दोज यू नो स्टिकी अंदर से। हाँ, एग्जैक्टली। मैं बचपन से गा रहा हूँ। मुझे मेरी अर्लीस्ट मेमोरी ये है कि मैं क्लास में बेटा रफी साहब के गाने गा रहा था। अच्छा। सब लाइक केजी में। अच्छा। केजी क्लास में हमारा ट्यूटोरियल पीरियड होता था, तो मैं उसमें रफी, दैट्स माय अर्लीस्ट मेमोरी। तो मैं मतलब बचपन से गा रहा हूँ, नाते पढ़ता था बहुत ज्यादा। हाँ, मैंने आपकी नाते भी सुनी, वाकई में कितनी मुझे खुशी हुई। वो मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, अपनी फैमिली, मेरी वालदा को बड़ी पसंद है, तो मैं उनके लिए पढ़ता हूँ। आजकल तो बहुत सारे सिंगर्स को मैंने देखा कि वो नाथखानी की फील्ड में भी आ जाते हैं। वो फील्ड I don't treat it as a field, ये मेरी अपनी पर्सनल अकीदत है। I take it, you know, ये मैं पर्सनली करता हूँ ये चीज। इससे मैंने, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा उन्होंने सिंगिंग छोड़ी और वो जो है वो आए कि जी अब हम जो है वो सिर्फ नाथखानी में करेंगे, मौलवी हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद वो अचानक से वो चोला उतर गया, फिर वापस पीछे। तो ये चीजें बड़ी अजीब लगती हैं देखने वालों को। देखिए मैं आपको बताऊं, हाँ, सिंगर भी इसी मुआशरे का हिस्सा है ना। जिस तरह मुआशरा कंफ्यूजन का शिकार है। नहीं, आपको पता है, और मैंने तो मियां दाद साहब की भी नात सुनी है, आपको पता है। देखिए, नात अगर आपकी अकीदत है, आपकी आवाज है नहीं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है उस चीज से। ये बिल्कुल अकीदत की बात है। आपकी आवाज नहीं ठीक, वो अलग बात है, लेकिन दिल तो सबका करता है। दिल तो सबका करता है, ये तो बात सही है। तो अब वो और उनका क्या करें कि वो फेमस आदमी है तो उनकी सुन ली लोगों ने। नहीं, वो तो बाकायदा टीवी पे उनकी रिकॉर्डिंग हुई है, मैंने देखी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपने जो और भी बहुत सारे काम किए ना, उनमें से हम जो आपकी होस्टिंग की बात करेंगे। अब आपने जो इतने सारी जगहों पर चक्कर चलाए हुए, उनमें से जो होस्टिंग का है, ये आप एशिया के पहले, आपको मौका मिला कि पहले होस्ट थे जिन्होंने जाकर नोबेल पीस प्राइज के लिए होस्टिंग की थी, राइट? आई फील वेरी प्राउड। आई मीन, आप देखिए ये कमाल कैसे हुआ। ये कमाल ऐसे हुआ कि आई बिन वर्किंग, मैं कुछ पिछले 4-5 साल से नॉर्वेजियन मुख्तलिफ नॉन प्रॉफिट्स हैं, उनके साथ काम करता हूँ। ये बात भी अब आपकी पता चली ना? हाँ, तो वो अब मैं बहुत सारे उधर काम करता हूँ। वी डू लॉट ऑफ फंड रेजर्स, वॉलंटियर वर्क के लिए बड़ा मजा आता है। हाँ, वो मैं करता हूँ, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं उस चीज को उधर सुकून मिलता है उसमें। तो आई बिन डूइंग दैट विद रेड क्रॉस जो उधर की है नॉर्वेजियन, और प्लस से हमारी एक दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
14 अगस्त कमेटी है वहां पे, दे वर्क ऑन नॉर्वेजियन एंड पाकिस्तानी रिलेशनशिप। अच्छा। और एक दो और बिजनेस इनिशिएटिव्स हैं जो पाकिस्तान और नॉर्वे में बिजनेस को प्रमोट करते हैं, नॉर्वेजियन पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स। सो आई एम वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस। तो नॉर्वेजियन जो नोबेल पीस कमेटी वाले थे उन्होंने मुझे देखा हुआ था कि आई एम वेरी फेमस विद पाकिस्तान देसीज में, वहां पे तो वहां पे उस वक्त किसको नोबेल पीस प्राइज मिला था? जब हमारी मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी जी, आई वाज द वन, दे वांटेड समबडी जिनको नॉर्वेजियन भी जानते हो तो और पाकिस्तानी लोग भी जानते हो, पाकिस्तान बैक होम। तो वो फिर मैंने होस्ट किया और मेरे लिए बड़ी फख्र की बात थी कि मैं आई वाज द ओनली होस्ट, मेरे साथ कोई और बंदा या बंदी नहीं थी जिसने आपने आने नहीं दिया ना किसी को। मैं तो आई डिडंट नो एनीवन। ये तो उनकी नहीं आई मीन मैं तो आपसे जस्ट मजाक कर रही हूँ। आपका मेरा मजाक करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा। नहीं लेकिन आप मुझे बताएं, अभी तो पिछले दिनों फिर से एक, अभी मेरे ख्याल में किसको मिला इस दफा? ये तो हर साल मिलता है, पिछले साल उनको मिला था, एक टीम थी केमिकल साइंटिस्ट हैं उनकी, मेरे ख्याल से लेबनान के थे साइंटिस्ट, उनको मिला था। मैं वो सेरेमनी में तब भी गया था, मुझे बुलाया हुआ था उन्होंने। सो इस दफा अभी मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से अनाउंस नहीं हुआ अभी। हो गया है? हाँ, मुझे पता चला अभी रास्ते में किसी ने बताया मुझे, जब आप आजकल में ही हुआ है। मैंने आई वाज नॉट फॉलोइंग। तो आप सफर में थे ना, असल में रास्ते में थे सफर में। आप समझ गई हैं, आप समझ गई हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि एक अच्छा होस्ट कौन हो सकता है? अच्छा होस्ट वो हो सकता है आप जितने मर्जी बड़े सेलिब्रिटी हो। आई हैव सीन पीपल फेलिंग टेरिबली ऑन होस्टिंग और उनके नाम इतने इतने बड़े हैं, इतने बड़े नाम हैं। वो प्रॉब्लम क्या है कि आपको अपना जो चोगा है ना फेमस होने का, वो उतारना पड़ता है, अपनी मैं मारनी पड़ती है होस्ट, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द गेस्ट यू आर हैविंग। बिल्कुल सही बात है। आप फेमस हैं, आपको पता है, आपके देखने वाले को पता है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट यू, यू कम देयर ऑन एवरी प्रोग्राम। तो आपको अपने जो आपका जो गेस्ट आया है उसको पहुंचाना है अपने नाज़रीन के लिए, कि वहीं तक नाज़रीन तक पहुंचाएं। और तो अब आप मेरे हिसाब से जो है, अगर मैं होस्ट कर रहा हूं, सो आई विल बी पुटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दैट कि जिसमें आपको ज्यादा बोलने का मौका मिले। और मैं हमेशा ये देखती हूँ, आपके जो कितने सारे मॉर्निंग शोज आते हैं उसमें जो होस्ट आते हैं ना, वो खुद ही बोलते रहते हैं, क्योंकि वो अब मसला क्या है कि टीआरपी चाहिए उनको, टीआरपी के लिए उनको फेमस होस्ट चाहिए, और फेमस होस्ट की ईगो बहुत बड़ी होती है। अरे यार, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे हमेशा ये लगता है कि जब आपके पास जो गेस्ट आया है ना, उसने जो भी काम किया है एटलीस्ट उसको सबके सामने आना चाहिए। अगर वो उसने इतना अच्छा काम नहीं किया तो आप उसको बुला क्यों रहे हैं? मुझे ये बताएं। यही तो बात है। आप उनको, अगर आपको पता है कि मॉर्निंग शो जो पाकिस्तान में मॉर्निंग शोज चल रहे हैं ना, उनके साथ तो प्रॉब्लम ये कि उन्हें हर सुबह अपने चैनल का पेट भरना है। अब जब आपको पेट भरना होता है तो क्या करते हैं, 2-4 शहर के लोगों को रोजाना सुबह जमा करके बिठा लेते हैं वहां पे, और वो आप देखें, अगर आप कॉन्टिन्यूसली इस मॉर्निंग शो को देखते रहे ना, एक मॉर्निंग शो को, वो आपको गेस्ट महीने में 4-5 दफा उसी चैनल पे बैठा हुआ नजर आएगा। मैं आपको बता रही हूँ सीरियसली, और उनकी रोटियां लगी हुई हैं सब। मैं आपको सीरियसली बताऊं, उनकी रोटियां तो लगी हुई हैं, वो देख देख के हम तंग आ गए। So that's what happens. मोनोटनी जो है वो ये इसी चीज का तो नाम है कि आप एक बंदे को बुलाएंगे, उसकी एक ही तरह की पर्सनालिटी है। यहाँ तो आप अदाकारी शुरू करवा दें कि आज तेरा ये कैरेक्टर है, आज तेरा ये कैरेक्टर है, फिर आप लिखें उसको बैठ के। वो नहीं देखते ना, वो टॉपिक वो एक ही घिसे पिटे शादी करवानी है उसकी, यहाँ तो इनकी लड़ाई हो गई तो वो लड़ाई करवानी है। सो मतलब इट्स टेरिबल। मैं तो सीरियसली बताऊं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने देखने वालों को क्या दे रहे हैं, उसके बजाय उनका मुझे लगता है आपस में कंपटीशन चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है, मैं अक्सर मुझसे लोग ये बात करते हैं कि ये एक मसला क्या आजकल के मॉर्निंग शोज में, पहले जो भी हम मवाद बनाते थे पीटीवी के जमाने में, पीटीवी एनटीएम तब उस टाइम पे पॉलिसी, पढ़े लिखे लोग होते थे जो मॉनिटरिंग कर रहे होते थे, जो आपकी सेंसरशिप होती थी, वहां पे एक पॉलिसी होती थी कि हमने कौम को ये सिखाना है। इट वाज पार्ट ऑफ एजुकेटिंग योर नेशन। अब हम दिखा वो रहे हैं जो कौम देखना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो प्रॉब्लम हो गई है। ये प्रॉब्लम, ये तनज़्ज़ुली हमारी यहाँ पे आई है कि हम उनको वो दे रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं, हम उनको वो नहीं दे रहे जो उनके पास होना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान की लैंग्वेजेस तो आपको पता है वैसे तो आसान है, लेकिन ये जो लैंग्वेज है कोई आसान नहीं है। इट्स वन ऑफ दोज रेयर लैंग्वेजेस जो वो सरहद के उस पार भी बोली जाती है और यहाँ भी बोली जाती है। तो सरहद के उस पार और इस पार में हमारे जो फनकार काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी मैं जरूर जानूंगी जुनैद से, क्योंकि हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस खास टॉपिक के ऊपर जरूर बात करेंगे। चलते हैं ब्रेक की तरफ।
बात से बात राहीला के साथ में बातें हो रही है जुनैद से बहुत मजे की। और अभी हम बात कर रहे थे सरहद पार से इस तरफ और सरहद पार के उस तरफ की आजकल थोड़ी कशीदगी चल रही है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते, हम तो मोहब्बतों की बात करते हैं। जुनैद आप मुझे बताइए कि इतने सारे जो आर्टिस्ट हैं वो दूसरे फायर मारे, हम मोहब्बत के फायर मारे। आप देखें ना, हमारी तरफ से तो मोहब्बत के फायर है ना। आप देखें हमारे जो इतने सारे आर्टिस्ट पाकिस्तान से गए हुए थे उन सबको पाकिस्तान वापस भेज दिया। अच्छी बात नहीं है ये। देखिए मुझे लगता है कि फनकार को इस जंग में नहीं आना चाहिए। फनकार को किसी भी आम आवाम का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा जो ह्यूमन कांटेक्ट है ना, यही इसी की वजह से हम लोग बचे हुए हैं। अगर ये उधर भी फैमिलीज हैं, अभी भी स्टिल आफ्टर 70 इयर्स हम आधी फैमिलियां उधर आधी फैमिली इधर एंड दे आर हैप्पी वेयर दे आर। लेकिन अब ये जो बीच में हर 2-3 साल बाद शुरू हो जाता है काम शुरू हो जाता है। अब देखिए अवाम एक दफा डिसाइड कर ले कि हुकूमतें जो भी कर रही हैं उनको करने दें। और खुद अपने आप भाई अपने आप को सही रखो। और क्या। और नहीं पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारी जो सोच है वो खुद ब खुद क्यों हमारी हमने अभी कहा कि अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए ना, तो नेगेटिव तरफ हम जाएं क्यों? राइट। अच्छा आप मुझे बताइए जुनैद कि लोग यहाँ से वहां जाके शोहरत पा जाते हैं। आप तो पाकिस्तान में इतने मशहूर हो गए, आपको मशहूर होना कैसा लगता है? शोहरत कैसी है? शोहरत किसको अच्छी नहीं लगती? शोहरत को हासिल करना तो अच्छा लगता है, लेकिन उसको बरकरार रखना उसके लिए बड़ी तगो-दो करनी पड़ती है। लेकिन आई थिंक इट्स मोर डिफिकल्ट टू सस्टेन दैट फेम रादर देन वो अटेन करना। वो बहुत मुश्किल काम है। और क्योंकि जब आप उस प्रोसेस में होते हैं उस जगह जाने के लिए, तो यू आर वेरी मोटिवेटेड। तो जब वंस यू रीच देयर, फिर आपको मोटिवेट और रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, रहना चाहिए। सो ये जो आप मेरे ट्रांजिशंस देख रही हैं ना प्रोफेशंस के अंदर, हैरान हो रही ना, ये मोटिवेशन के लिए है। ताकि मेरा इंटरेस्ट डेवलप रहे। अच्छा आप तो पाकिस्तान में मशहूर होकर यहाँ अमेरिका आ गए। अब अमेरिका में कहाँ शोज हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है? अभी शोज मेरे न्यूयॉर्क में हुए हैं, शिकागो में हुए हैं, अब इस वीकेंड पे फिर दोबारा न्यूयॉर्क में है। सो अल्लाह का शुक्र है, इट्स हैपनिंग। तो हमारे देखने वालों को बताएं ना, क्योंकि वो किसी न किसी तरह से आपसे राब्ता कर सके। अब तो इतना इतने सारे कॉन्सर्ट्स। और क्या इतना आसान हो चुका हुआ है कि आप ऑनलाइन ट्राई टू फाइंड मी, मेरा फेसबुक पेज भी है, आप वो भी ढूंढ सकते हैं। मेरे बैंड का और वो सारे गाने जो हम आपको सबको नहीं सुना सकते हैं, वो सारे गाने आप वहां जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इफ यू वांट टू हैव माय शो, आप राहीला से राब्ता करें। मैं आपको अपना नंबर नहीं, आप पे वो थोड़ा मायूब लगेगा, लेकिन आपके पास राहीला का नंबर है, आप इनको कॉल करते हैं, इनके साथ इन टच हैं। इफ यू रियली वांट टू हैव माय शो, यू कैन कांटेक्ट राहीला। जरूर मेरे साथ राब्ते में रहेंगे तो खुश रहेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं जुनैद के अब आप जो है ना, वो पंजाबी में कहते साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे ना। अच्छा ये मुझे बताएं कि अब आप जब यहाँ पर आई गए तो वहां तो आप गाते रहते हैं, लोग जो वैसे यूट्यूब पे देखें वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे शो में बैठ के अगर आप कोई गाना जो अपनी पसंद का आप सुनाना चाहें, कोई जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज जिसे आपने कहते हैं ना कंसीव किया, आपको लगता है कि ये आवाज थी, ये चीज थी जो मैं गाना भी चाहता हूँ। कंसीव तो हमारे पास तो वो कहते हैं इट पुटो वो टैलेंट है। इतना टैलेंट है हमारे यहाँ, अल्लाह का शुक्र है, इतना टैलेंट है। लेकिन एक मौका होता है कि आपको कुछ चीजें लड़ी होती हैं। अभी मुझे आजकल एक मेलोडी बड़ी क्लासिक सबको पसंद है, जो उर्दू जुबान और हिंदी जुबान समझता है उसको वो गाना लाजमी आता है। बिल्कुल। कौन सा गाना है वो? है हमारी एक लेजेंड है, लिविंग लेजेंड, अल्लाह उनको सेहत दे और लंबी जिंदगी दे, फरीदा खानम जी। मेरी तो फेवरेट है वो। और आपको पता है किसकी फेवरेट नहीं है? सबकी फेवरेट है। अल्लाह ताला वाकई उनको जिंदगी दे। और मेरे साथ तो उनकी बेटी की बहुत अच्छी दोस्ती है, वो यही न्यूयॉर्क में होती है, और वो इतनी ज्यादा रिजेंबल करती है, उनकी शक्ल देख के मुझे हमेशा फरजाना, और वो ऐसा लगता है कि जैसे बस फरीदा खानम को मैं फोटोकॉपी कराया। आवाज भी बिल्कुल वैसी है, गाती नहीं है हालांकि, लेकिन आवाज बिल्कुल वैसी है। क्या बात। तो चले फिर हो जाए।
जाने की जिद ना करो। बिल्कुल सही बात है, आज जाने की जिद ना करो। दिल चाह रहा है आपसे बहुत सारे गाने सुने जाएं, लेकिन आपको पता है हमारे पास तो वक्त इतना कम है कि दिल चाहता है कि बहुत सारी बातें करें, लेकिन वक्त की कमी सामने आ जाती है। लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा वक्त है। चलिए। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि अगर आप फनकार नहीं होते तो क्या होते? मैं बेसिकली मेरी जो एजुकेशन है इट्स ऑफ साइंस। मैंने मैथ्स फिजिक्स में डबल मैथ्स फिजिक्स के अंदर अंडरग्रेड किया हुआ है। आई एम अ कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियर। तो फिर मैं वो कर रहा होता। अच्छा। लेकिन मुझे पर्सनली जो मेरा जो ड्रीम जो था ना, आई वांटेड टू बी अ फाइटर पायलट। और अच्छा, मेरे वालिद साहब भी एयरफोर्स में थे। लेकिन ये जो चश्मा लगा हुआ है इसकी वजह से कहीं नहीं जा सकते। इसकी वजह से मैं फाइटर पायलट नहीं बन सकता, लेकिन मैं पायलट जरूर बनूंगा इंशाल्लाह। आपको पता है यहाँ पर उसका लाइसेंस ले सकते हैं आप? मैं वो प्राइवेट पायलट लाइसेंस, वो पीपीएल उसको बोलते हैं। मैंने सारी मैंने तहकीक पूरी कर ली है। अब मैं पाकिस्तान जाते साथ ही मैं एडमिशन ले रहा हूँ। नहीं, आप यहाँ भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन because I'm based in Lahore, so I'll be doing that from there. नहीं, वही कहते हैं ना कि आपका शौक कहीं तो पूरा होना ही चाहिए ना। इंशाल्लाह। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि आप होस्टिंग करते हैं, आप एक्टिंग करते हैं, आप सिंगर हैं, तीनों में से किस जगह पर आप समझते हैं कि आप बेहतर इंसाफ कर सकते हैं? Well, singing, of course. That's where I've spent the maximum time of my career. और एंजॉय करने की बात अब अगर आप करें तो मैं एक्टिंग को बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, पसंद आ रही है मुझे। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कभी एक्टिंग नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मुझे बहुत दफा लोगों ने मुझे वहां ये ऑप्शंस दिए थे पाकिस्तान में, जब मैं टीवी पर न्यूज पढ़ रही थी कि आप आए और आके एक्टिंग में आ जाएं, ड्रामा हमने आपके लिए लिखा हुआ है, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं एक्टिंग कर सकती हूं। आपकी एक न्यूज कास्ट थी सबा फैसल, वो तो मशहूर हो गया। तो लेकिन वो मजे की बात बताऊं, मुझे ऐसा याद ही नहीं होगा कि उन्होंने कभी न्यूज पढ़ी होगी। एक बात बताऊं मैं आपको, उनको मेरे हिसाब से मैं समझती हूँ कि उनको न्यूज में आने के बजाय शुरू में ड्रामा में जाना चाहिए था। शी हैज अ वेरी गुड फेस। और प्लस फिर मुझे लगता है कुछ लोग किसी जगह के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। तो आई मीन अगर आप मुझसे कहें तो मैं समझती हूँ कि न्यूज के लिए बिल्कुल ही मैं नहीं समझती कि उनको होना चाहिए था। आई मीन ये मेरा अपना ख्याल है। लेकिन उन्होंने मुझे लगता है उन्होंने सही रास्ता चूज कर लिया। चले, हाँ, अच्छा है ना, कामयाब हो गए। अपने रास्ते पे चलना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, सबसे आपका फेवरेट आजकल आर्टिस्ट कौन है पाकिस्तान में? इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग या सिंगिंग? एक्टिंग, अदाकारी। हमारे यहाँ तो इतने अच्छे एक्टर्स हैं। हाँ ना, इतना मुकाबला हो गया है ना, किस-किसको देखें, किस-किसको। नुमान इजाज, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। देन फैसल कुरैशी हैं, क्या एक्टर है यार वो बंदा। हुमायूं सईद बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। फवाद खान। हाँ, बस हुमायूं सईद को चाहिए कि वो अब एक्टिंग किया करते थे, ठीक है, अच्छा करते थे, लेकिन अब उन्हें चाहिए कि थोड़ा सा ना वो फिल्मों में हीरो आना कम कर दें। बहुत हो गया। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है भाई। मेरा है। उसकी वजह पता है क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस लिहाज से नहीं कह रही, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं उन लोगों को जो आम टीवी को देखने वाले लोग हैं। वो जो देखना चाहते हैं वो खुद ब खुद जो है वो सबको पता। अच्छा, आपको लगता है कि लोग ये कह रहे हैं कि हुण बस कर दे यार? नहीं, ये कह रहे हैं खुद ही पता होना चाहिए। नहीं, लेकिन लोग आप ये कह रहे हैं, आप कह रही हैं ना, आप आम लोगों की आवाज हैं, आप दिल की आवाज हैं। देखिए, यंगस्टर्स आते हैं ना सामने, फिर वो नहीं, बट यू सी यू हैव अ लॉट ऑफ। ये नहीं है, ड्रामे की सबसे अच्छी बात ये है कि ड्रामे का वॉल्यूम इतना ज्यादा, इतने ज्यादा चैनल्स हैं, किसी ऐसे कैरेक्टर में चले जाएं, आप किसी और कैरेक्टर्स को चूज कर लेना। नहीं, इफ हुमायूं सईद इज डूइंग अ ड्रामा तो स्टिल 5 न्यू कमर्स भी आ रहे हैं। वो ये नहीं है किसी का हाथ मार के बैठा हुआ कि वो वहां से हिल नहीं रहा। अब इंडस्ट्री अगर छोटी सी होती ना तो फिर मैं कहता हूँ यार ही नीड्स टू मूव ऑन नाउ, कोई बड़ा काम करें, कुछ और करें अब। लेकिन अब ड्रामे की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि हुमायूं सईद भी काम करते रहे तो 5 नए बच्चों को चांस मिल ही जाएगा। हाँ, ये बात सही है वैसे कि मौके बहुत ज्यादा है। हाँ, तो आई डोंट माइंड दैट। चले, जाते जाते हमारे देखने वालों को आप कोई प्यारी सी बात, कोई अच्छी सी आज के दिन की थॉट देना चाहें तो? नहीं, प्यारी सी बात क्या, आप हम दोनों को देख लें, हम प्यारे ही हैं ना। ये सबसे अच्छी बात है। आज के दिन की सबसे अच्छी बात जुनैद ने यही की है, और जुनैद के साथ इतनी सारी बातें करने को दिल चाहता, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास वक्त की कमी आड़े आ जाती है। और हम किस तरह शुक्रिया अदा करें कि जुनैद ने यहाँ अमेरिका आने के बाद हमारे शो में, हमारे प्रोग्राम में आने को कबूल किया और हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ाई, तो हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपने बुलाया, बड़ी बड़ी मेहरबानी जी। आप आ गए और छा गए। और इसी तरह बात से बात राहिला के साथ के शो को देखते रहिए। और जुनैद का हम शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाजत चाहेंगे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है बात से बात राहिला के साथ।